हेलो, राधे राधे गाइस, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और ये देखिए, आज हम बनाने वाले हैं 12 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस सिलाई से। एक मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उनका कमेंट आया था कि आप मैम सिलाई से बना के दिखाइए, तो हमने ये ड्रेस सिलाई से बनाई है। ये देखिए, इस तरह से पैजामी, और ये जैसे हमने क्रोशिया से बनाई थी सेम उसी तरीके से हमने सिलाई से बनाई है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इस तरह से फंदे डालेंगे। ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। इसी तरीके से हम यहाँ पे 60 फंदे डालेंगे। तो चलिए डाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 60 फंदे हमने डालिए हैं। ये देखिए, इस तरह से अब इन्हें बुनना स्टार्ट करेंगे यहीं से। देखिए, ये यहाँ पे हमने 10 नंबर सिलाई ली है। देखिए, और ये ऊन ना ही ज़्यादा मोटा है ना पतला है। ये देखिए, यहाँ से सबसे बुनेंगे। देखिए, आगे की साइड, ये देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरीके से सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बुनेंगे। ये देखिए, इस तरह से डालेंगे, इस तरह से। तो पूरा राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट राउंड हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बुने हैं। अब इस साइड से बुनेंगे उल्टी तरफ से, और इस साइड से हम जैसे हमने पहला राउंड कंप्लीट किया है उसी तरह से ये दूसरा राउंड भी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह आगे की साइड से इस तरह से डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 सिलाई बुन दी है। यहाँ पे उल्टी तरफ है ये। अब हम फिर से सीधी तरफ आए हैं। अब सीधी तरफ से भी एक राउंड कंप्लीट करेंगे और उधर से भी कंप्लीट करके यहाँ पे लाएंगे 2 सिलाई बुन के। फिर आपको बताते हैं आगे क्या करना है। तो चलिए, देखिए, इस तरह से जैसे हमने फर्स्ट वाली सिलाई बुनी है उसी तरह से हम इसको भी बुनेंगे। ये देखिए, ये देखिए, और उस साइड से भी एक सिलाई बुन के यहाँ तक लाएंगे, उसके बाद आपको बताते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल 4 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं इस तरह से। देखिए, अब यहाँ पे हम इस तरीके से बुनेंगे। देखिए, 1 और 2 फंदे हमने इस तरह से बुने, धागा पीछे करेंगे और फिर इस तरह से बुनेंगे सीधी साइड से। इस तरह से सारे फंदे हम बुनेंगे, और लास्ट में जो 2 फंदे बचेंगे वो हम जैसे हमने फर्स्ट में बनाए 2 फंदे उल्टे उल्टे, वैसे ही हम लास्ट के 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये देखिए,
ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 फंदे जो बचे हैं और उनको आगे करेंगे इस तरह से। और ये देखिए 2 लास्ट के जो फंदे हैं उन्हें हम उल्टा बुनेंगे इस तरह से। देखिए 1 और ये 2। अब उल्टी तरफ से सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से। सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे इस साइड से, और फिर आगे की साइड से हम 2 फंदे यहाँ पे जो हमने बनाए हैं वो हम उल्टे बनाएंगे, बाकी सारे फंदे सीधे सीधे बुनेंगे और लास्ट के 2 इस तरह से हम 2 इंच बुन लेते हैं। इस तरह से नाप लीजिए आप 2 इंच। उसके बाद फिर आगे बताते हैं क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये 2 इंच इस तरीके से आप नापेंगे। ये इतना हमने बुन लिया है। टोटल यहाँ पे हमने 10 सिलाई बुनी है और 4 ये वाली 14 सिलाई यहाँ पे हमने बनाई है। अब यहीं से हम बनाएंगे स्लीव्स। तो ये जो हमने 2 फंदे उल्टे उल्टे बुने हैं इन्हें उल्टा ही बुनेंगे इस तरह से। ये देखिए 1 और ये 2, धागा पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल 2 फंदे ये भी मिला के तो यहाँ पे टोटल 15 फंदे हो गए हैं। अब यहाँ पे हम स्लीव्स के लिए फंदे यहीं पे डालेंगे। किस तरह से बढ़ाएंगे, ये देखिए इस तरह से। 1, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, हमें ढीला ही रखना है। ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। ये देखिए इस तरह से हमने 20 फंदे यहाँ पे डाले हैं। अब फिर से यहीं से हम बुनना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए ये वाली इस तरह से। ये देखिए ये हमने स्लीव के लिए फंदे यहाँ पे बढ़ाए हैं। अब फिर से हम यहाँ पे 30 फंदे बुनेंगे। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30 फंदे यहाँ पे हमने बुन लिए बैक साइड की तरफ। अब यहाँ पे देखिए कितने फंदे, 15 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 2 फंदे कम है तो हम इस साइड से कम कर देंगे, पीछे की साइड। ये देखिए अब यहाँ पे इस साइड हमें 15 फंदे पूरे रखने हैं और इस साइड भी हमें 15 रखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
फंदे हो गए। और फिर से हम यहाँ पे दूसरी स्लिप्स के लिए फिर से हम यहाँ पे 20 फंदे डालेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 हो गए। अब फिर से यहीं से हम बिनना स्टार्ट करेंगे। ये जो 15 फंदे इधर की साइड बचे हैं उन्हें हम बुनेंगे इस तरह से। ये देखिए लास्ट के जो 2 फंदे बचेंगे उन्हें हम उल्टा बुनेंगे। ये देखिए ये देखिए 2 फंदे बचे हैं। ये बॉर्डर जैसा बना रहे हैं यहाँ पे, तो इन्हें इस साइड ये देखिए इस तरह से वूल को आगे करेंगे। 1 और ये 2। ये देखिए इस तरह से हमने बनाया है। यहाँ पे हमने 15 फंदे बुने हैं ये। उसके बाद 20 फंदे हमने बढ़ाए हैं तो एक स्लिप्स के लिए। बैक साइड की ओर हमने 30 फंदे, जिसमें 2 फंदे कम थे तो हमने यहाँ पे 28 फंदे बुने हैं। फिर हमने 20 फंदे बढ़ाए हैं ये देखिए दूसरी स्लिप्स के लिए। फिर यहाँ पे हमने 15 फंदे फिर से बुने हैं। अब दूसरा राउंड हम इस तरह से पूरा उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए 1 2 3 सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। जो फंदे हमने बढ़ाए हैं वो भी हम उल्टे ही बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो फंदे हमने डाले थे वो वाले फंदे हैं, इनको भी हम इस तरह से बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। ये देखिए अब फिर से हम पूरा राउंड इसी तरीके से हम बुनेंगे। ये फंदे भी हमने बुन लिए हैं। कंप्लीट करते हैं। ये देखिए बैक साइड से हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है, सीधी साइड की तरफ आ गए हैं। फिर से 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। ये देखिए 1 और 2, धागे को पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। जहाँ तक हमने फंदे बढ़ाए हैं यहाँ तक हमें बुनना है। ये देखिए इस तरह से। अब यहीं से हम इस साइड एक फंदा कम करेंगे। जो हमने 20 फंदे बढ़ाए हैं उसमें से कम नहीं करना है। जो यहाँ से 15 फंदे हैं उनमें से हमें कम करना है। तो इस तरह से हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से 2 फंदे हमने एक साथ बुने। अब ये देखिए इस तरह से
ये फिर से हम सारे फंदे इस तरह से बुन देंगे। ये देखिए, थोड़े यहाँ पे बुनने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन आराम से बुन जाएगा। फिर ये देखिए इस तरह से ये देखिए हमने 20 फंदे ये जो हमने बढ़ाए थे ये बुन लिए हैं। उसके बाद हमें फिर से यहाँ पे एक फंदा कम करना है। ये देखिए 2 का 1, ये 20 फंदे आने से पहले हमें यहाँ पे एक कम करना है, फिर इस साइड। अब हम फिर से सारे फंदे बुनेंगे। ये देखिए ये इस तरह से ये देखिए और ये देखिए यहाँ पे एक फंदा, ये 20 फंदे हैं, 20 ये इधर से एक फंदा हम इस साइड से भी एक फंदा इधर छोड़ेंगे, फिर यहाँ से हम कम करेंगे। ये देखिए अब हम फिर से ये सारे फंदे बुनेंगे। देखिए थोड़ा यहाँ पे जो हमने फंदे बढ़ाए हैं उसकी वजह से टाइट बुन रहा है, धीरे धीरे बुन लीजिए इस तरह से। ये देखिए और फिर से यहाँ पे ये फंदा बुनेंगे। उसके बाद इन वाले फंदों में से एक फंदा ये वाला बुनेंगे और फिर से 2 का 1 करेंगे, एक फंदा और हम कम करेंगे यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से और फिर से सारे फंदे इस तरह से सीधे सीधे बुन देंगे। ये देखिए इस तरह से। और 2 फंदे जो हमने उल्टे बुने हैं उन्हें हम सीधी साइड से उल्टा बुनेंगे और उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम ये देखिए उल्टी तरफ आ गए हैं तो पूरा राउंड हम उल्टा उल्टा यहाँ तक बुनेंगे। ये देखिए अब फिर सीधी तरफ से हम 2 फंदे, ये देखिए 2 फंदे यहाँ से कम करेंगे, 2 फंदे यहाँ से, इस वाली स्लिप पे भी इसी तरीके से कम करेंगे। तो चलिए बनाते हैं इसी तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने उल्टी सिलाई बिन ली है, इसमें कोई भी फंदा नहीं हमें घटाना है। यहाँ पे सिर्फ सीधी साइड से ही हमें फंदा यहाँ से और यहाँ से कम करना है। फिर जैसे हमने फर्स्ट राउंड बिना था वैसे ही हम बुनते हैं और हम थोड़ा बिन लेते हैं। उसके बाद आपको ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरीके से बन के आया है। टोटल हमने यहाँ पे जो हमने स्लिप्स के फंदे यहाँ पे जो 20 हमने फंदे डाले थे उसके ऊपर हमने 15 राउंड हमने बनाए हैं। 15 सिलाई हमने बुनी है, सीधी उल्टी मिला करके 15 सिलाई हमने बुनी है। तो इतना बन के आया है ये देखिए। और इस तरीके से ये फंदे इधर की साइड घटाए हैं। 20 फंदे में कुछ भी नहीं करना है। और ये देखिए इस साइड से फंदे ये इस साइड घट के गए हैं, इस वाले स्लिप से इधर और ये इधर। अब हमें क्या करना है ये देखिए, अब हम सीधी साइड की तरफ हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें जो 2 फंदे हैं वो उल्टे उल्टे हमें बुनने हैं, जैसे ही हमने शुरू से बनाए हैं वैसे ही बनाने हैं।
ये देखिए, 1 2 पीछे करेंगे, 1 2 3 4 5। ये देखिए, अब यहाँ से जो हम फंदे घटा रहे थे वहाँ पे आ गए हैं। तो ये देखिए, इस तरह से फिर से फंदा घटाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह से बनती हुई जा रही है डिजाइन सी। तो इस यहाँ से फंदा कम कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिए, यहाँ तक हम बुन लेते हैं सारे फंदे। ये देखिए, अब फिर से हमें यहाँ पे भी फंदा घटाना है, जैसे हमने शुरू से बताया था। तो ये देखिए, इस तरह से इधर के लिए फंदा हम कम करेंगे फिर से। ये देखिए, यहाँ पे आ गए। तो ये चैन जो बन के जा रही है वो इस साइड के लिए, तो ये फंदा ये इस दूसरे वाले फंदे इस साइड से घटाएंगे एक फंदा। ये देखिए, इस तरह से ही। अब यहाँ पे फिर से बुनेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे आ गए हैं। ये देखिए फंदा। ये देखिए, इस वाले फंदे को भी इस तरह से घटाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे भी एक फंदा कम हो गया है। फिर से वहाँ से इस तरीके से बुन देंगे। लास्ट में जो 2 फंदे हैं उन्हें हम उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे टोटल 16 सिलाई बुन गई हैं। अब उल्टी तरफ से हम, ये देखिए, अब हम उल्टी तरफ से भी फंदे घटाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये जो चैन है यहाँ पे आ गए हैं। तो अब यहीं पे हम एक फंदा कम करेंगे। ये देखिए, इस तरह से सीधी तरफ से ये जो चैन है जो बन के जा रही है, और इस साइड वाला फंदा जैसे हम इधर से यहाँ से इस तरफ के लिए घटाते हैं, वैसे ही हमें इधर वाला फंदा, चैन के इधर वाला फंदा कम करना है। ये देखिए, इस तरह से 2 फंदे। ये देखिए, एक फंदा यहाँ पे कम हुआ इस तरह से। अब फिर से हम बुनेंगे। ये देखिए, 1 और ये देखिए, यहाँ पे अभी हम और बुनेंगे। ये देखिए, और ये देखिए, ये वाली जो चैन है, ये चैन वाला फंदा है
और इस साइड वाला हमें अब कम करना है। ये देखिए, ये चैन वाला फंदा है इस साइड से। फिर से हम उसी तरह से उल्टे उल्टे फंदे बुनेंगे। देखिए, अब ये देखिए, ये चैन वाला फंदा है, ये बुन गया है। इसे हम खोलेंगे और ये देखिए, इस साइड का चैन के फंदे के इधर वाला हमें कम करना है, क्योंकि ये वाली चैन इधर जा रही है तो इस साइड का कम करेंगे, और ये वाली चैन इधर आ रही है तो इस साइड का कम करेंगे। ये देखिए, ये कम हो गया। ये देखिए, यहाँ पे आ गए हैं हम, और ये देखिए आ गया है चैन वाला फंदा। ये देखिए, तो ये चैन इधर की साइड जा रही है, इस साइड, तो हम इधर वाला फंदा, ये चैन वाला है, ये दूसरा फंदा, या इस तरीके से कम करेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा बस ध्यान देना है उल्टी साइड की तरफ से, और बस बुन देते हैं इस तरह से। अब सीधी साइड से आ गए हैं, ये देखिए, और फिर से हम इसी तरीके से बुनेंगे। देखिए, 2 फंदे उल्टे, उनको पीछे करेंगे, और ये देखिए 1 2 3। अब देखिए, चैन इस साइड जा रही है तो इधर वाला ही फंदा हम कम करेंगे। ये देखिए, इस तरह से। ये देखिए, कम हो गया 1। अब 4 हमारी उल्टी सिलाई में फंदे कम हो गए, 4 सीधी में 8 फंदे कम होंगे, 4 इस साइड से 4 इस साइड से। तो चलिए बुनते हैं, और इतना बुनेंगे कि 30 फंदे बचेंगे। 30 नहीं, 35 फंदे हमें बचाने हैं। बाकी सारा हम तब तक घटाते रहेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये जहाँ से स्लीव्स हमने बनाई थी 20 फंदे यहाँ पे डाले थे, और 20 यहाँ पे फंदे डाले थे। यहाँ से ऊपर हमने टोटल 18 सिलाई बुन ली हैं। ये देखिए यहाँ तक। अब 18 सिलाई बुनने के बाद हम हर 4 फंदे के बाद एक फंदा कम करेंगे। ये देखिए, उल्टी तरफ से। ये देखिए, 1 2 3 4 के बाद हम यहाँ पे एक फंदा कम करेंगे। ये देखिए, इस तरह से फिर से 4 बुनेंगे। 1 2 3 4 के बाद हम फिर से 2 का 1 करेंगे। ये देखिए, 1 2 3 4 के बाद फिर से हम इस तरह से 1 कम करेंगे। फिर से 1 2 3 4 के बाद फिर से हम यहाँ पे देखिए 2 लेंगे, 2 का 1 करेंगे। फिर से बुनेंगे 1 2 3 4 के बाद फिर से हम 2 का 1 करेंगे। ये देखिए, अब 1 2 3 4 फिर से हम 2 का 1 करेंगे। ये देखिए, पूरा राउंड इसी तरह कंप्लीट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टा राउंड हमने बिन लिया है। अब सीधी तरफ से हम ये 2 वाले हम उल्टे उल्टे फंदे बिनेंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब हमें सीधी तरफ से कोई भी फंदा नहीं कम करना है, सारे फंदे हम इसी तरीके से बुन देंगे। लास्ट में जो 2 फंदे हैं वो हम उल्टे बुनेंगे, और फिर
तो ये राउंड हम इसी तरीके से कंप्लीट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सीधी सिलाई बुन ली है उल्टी साइड की तरफ। फिर से हम 1 2 3 और ये 4 के बाद हम फिर से एक कम करेंगे इस तरह से। फिर से 1 2 3 4 और फिर से हम एक कम करेंगे। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ये सारे फंदे इस साइड से हमें कम नहीं करना है, लेकिन उल्टे उल्टे फंदे हमें बुनने हैं। सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बुनेंगे इस तरीके से। ये देखिए जिस तरीके से नीचे हमने बॉर्डर बनाया है, इस साइड में नेक पे भी हम उसी तरह से बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए, तो हम इस तरीके से उल्टे उल्टे सारे फंदे बुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बुन दिए हैं। और फिर से हमें इस साइड से ये देखिए फंदे कम करने हैं। तो ये देखिए पहले बुनेंगे 1 2 3 4 के बाद फिर से 2 का 1 करेंगे। इसी तरह से ये वाला राउंड भी कंप्लीट करेंगे। 2 3 4 और ये देखिए फ्रेंड्स, फिर से हम सीधी तरफ आ गए हैं। फिर से हम इसी तरीके से बुनेंगे सारे फंदे उल्टे उल्टे। ये देखिए, इस तरह से हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन दिए हैं। अभी हम उल्टी तरफ से और बुनेंगे। ये देखिए जिस तरीके से हम बुनते आ रहे हैं, 4 के बाद 1 कम करेंगे, उसी तरह से हम देखिए 4 हो गए, 1 कम करेंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 फिर से 1 कम करेंगे। 1 2 3 4 ये देखिए फ्रेंड्स, इस साइड से आ गए हैं और यहाँ पे टोटल फंदे बचे हैं 30। ये देखिए, एक तो अगर कम ज़्यादा भी रहते हैं आपके तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 30 या 31 फंदे या एक कम हो जाता है तब भी कोई बात नहीं। एक इधर से हम और बनाएंगे राउंड उल्टे उल्टे। ये देखिए फंदे, और फिर उस साइड से हम सारे फंदे उतार देंगे। ये देखिए इस तरीके। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने 1 2 3 6 सिलाई में यहाँ पे 3 उल्टी उल्टी लाइन आई है। इस तरीके से नेक पे आएगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब उल्टी तरफ से हम सारे फंदे उतारेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसमें डाला, इस वाले फंदे को भी इसमें डाला है। इसी तरीके से हम सारे फंदे बंद कर देंगे। ये देखिए, और ये वाला फंदा इसमें डालेंगे। इस तरीके से सारे फंदे हम बंद कर देते हैं। ये देखिए हमने इस तरीके से सारे फंदे इस तरीके से उतार दिए हैं। ये लास्ट में है, इस तरीके से डालेंगे, इसको भी खींच देंगे और यहीं पे इस वूल को कट कर देंगे। ये देखिए, ये देखो हमने उनको कट कर दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने उनको कट कर दिया है। इसे हम बाद में इस तरीके से अंदर करेंगे। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ऊपर की चोली बन गई है। ये देखिए इस तरीके से जो हमने फंदे कम किए थे इस साइड से, ये इस तरीके से डिजाइन बन के आई है। ये नेक पे हमने
बनाई है। और ये देखिए ये नीचे का बॉर्डर है और यहाँ पे आप हुक बटन कुछ भी लगा दीजिए। स्लीव से पे हम 25 फंदे डालेंगे और स्लीव्स बनाएंगे। आपको जितनी लेंथ चाहिए आप अपने ठाकुर जी की स्लीव्स नाप लीजिए, उतनी आप लेंथ बना लीजिए। ये देखिए तो हम स्लीव्स की लेंथ भी नाप के बना लेते हैं। फिर ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये गले वाली सिलाई ली है, दोनों तरफ वाली नीडल। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे स्लीव्स गोल है तो हम इन वाली सिलाई से बनाएंगे। आप चाहें तो अलग से सिलाई में फंदा डाल के भी आप स्लीव्स बना लीजिए, उसके बाद इसमें सिल दीजिए, सुई से अटैच कर दीजिए। और देखिए इस तरह से हम यहाँ पे ये देखिए नीचे से हम बुनेंगे सबसे पहले। ये देखिए इस तरह से एक, फिर से डालेंगे 2, देखिए 3, 4। इसी तरीके से हम फंदे भरेंगे यहाँ से। ये देखिए ये देखिए, ना ही ज़्यादा घने घने करने हैं, ना ही ज़्यादा दूर दूर करने हैं। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। तो हम सारे यहाँ से यहाँ तक फंदे बना लेते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरीके से हमने फंदे भर लिए हैं इसमें। और ये देखिए आधे इस सिलाई में है, आधे इसमें है। टोटल फंदे 30 हैं, 30 फंदे हमें बनाने हैं। आप अलग से अगर बना रहे हैं तो आप 25 फंदे भी डाल सकते हैं, वरना 30 फंदे एकदम से सही हैं। ये देखिए अब इस तरीके से हमें बुनना है। देखिए यहाँ तक हमने देखिए इस वाली सिलाई में ये फंदे यहाँ बनाए हैं और ये तीसरी सिलाई से हम बुनेंगे। ये देखिए आपको इस तरीके से बुनने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप 30 फंदे अलग नीडल में डाल लीजिए, बुन के यहाँ से सुई से अटैच कर दीजिए। ये देखिए तरीके से हम बुनेंगे, गोल गोल बुनते जाएंगे इस धागे को इसी तरीके से। तो हम बुन लेते हैं जितनी लेंथ हमें चाहिए, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने बुन लिया है, ये धागा यहाँ पे है। अब इस वाली सिलाई के फंदे हम बुनेंगे। तो इस तरीके से देखिए, ये देखिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से बुन जाएगा। इस तरह से आप बुन लीजिए। ये देखिए ये देखिए अब इस साइड के हमारे फंदे बुन गए हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो सिलाई है इसको इस तरह से दबाएंगे पीछे की तरफ। ये देखिए यहाँ पे ये हमने दबा दिया है। अब यहाँ से इस धागे को पकड़ेंगे और इस वाली सिलाई में फिर से बुनेंगे। इसी तरीके से गोल गोल बुनते जाएंगे, जितनी हमें लेंथ चाहिए उतनी हम बुन लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने स्लीव्स इस तरह से बनाई है फंदे भर के। आपको अगर इस तरह से बनाने में कठिनाई हो रही है तो आप 30 फंदे
नीडल में डाल लीजिए। इस तरह से 30 फंदे डालिए नीडल में और सीधा बुन के, और इतनी लंबाई आप अपने लड्डू गोपाल की हाथ की लेंथ के हिसाब से बिन के, और यहाँ पे इस तरह से आप 2 कलर भी लगा सकते हैं, एक कलर भी लगा सकते हैं। नीचे की साइड हमें ये बॉर्डर ज़रूर बनाना है, नहीं तो इस तरह से फोल्ड होता रहता है, तो ये बॉर्डर आप ज़रूर बनाएं। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं हम नीचे की पैजामी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 85 फंदे डाले हैं नीचे पैजामी बनाने के लिए। ये देखिए यहाँ से 85 फंदे हमने डाले हैं। लाल कलर से पैंट हम बनाएंगे, 2 कलर से, लाल और पीले कलर से। ये देखिए, तो सबसे पहले आप कमर अपने लड्डू गोपाल की, क्योंकि विग्रह में 19-20 फ़र्क होता है, तो आप कमर नाप लीजिए अपने कान्हा जी की इंची टेप से, और उसी हिसाब से आप फंदे यहाँ पे डाल लीजिए। तो अब हमें ये देखिए सारे फंदे इस तरीके से उल्टे बुनने हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हम बुनेंगे। सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनने हैं हमें। ये देखिए ये फर्स्ट राउंड है, तो फंदे थोड़ा टाइट हैं, इसलिए ये देखिए इस तरीके से हम बुनेंगे। ये सीधी तरफ से ही हम बुन रहे हैं, इधर पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन लिए हैं। यहाँ पे ऊन कम थी तो हमने यहाँ पे जॉइंट की थी, इसलिए यहाँ पे ये धागा है, इसे हम बाद में सेट करेंगे। ये देखिए अब इधर से भी हम सारे फंदे उल्टे ही बुनेंगे। इस तरीके से हम 8 सिलाई बुनेंगे, 8 राउंड हम इस तरीके से बुनेंगे। सीधी तरफ से ही इस तरह से बुनना है, उल्टी तरफ से भी सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बुनने हैं। तो चलिए बना लेते हैं। एक बुन ली है, दूसरी है, 6 सिलाई हम और बुनेंगे, टोटल 8 सिलाई हम बुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये 8 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 सिलाई इस तरह से 4 डिजाइन बन के आई। 1 2 3 4 बन के आई हैं, 2 में 1 डिजाइन। अब उल्टी साइड से हम यहाँ पे पीली वाली ऊन को जॉइंट करेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये उल्टी साइड से हम उल्टी साइड से बुन रहे हैं। देखिए इस तरह से अब दोनों धागे एक साथ लेंगे। ये देखिए ये वाला भी, और इस तरह से दोनों बुन देंगे यहाँ पे। ये देखिए ये देखिए इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन लिए हैं। ये देखिए इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम सीधी साइड से बुनेंगे। ये देखिए अब इस तरह से हम इस तरह से बुनेंगे, पीछे की तरफ से डालेंगे इस तरह सिलाई और इस तरह से निकालेंगे। अब हम सादा बुनेंगे, गांठ पीछे की तरफ रहेगी, सीधी साइड से ये सादा बुन के आएगा इस तरह से। ये देखिए
ये देखिए, इस तरह से हम बुनेंगे। अब कहीं पे भी हमें कोई भी फंदे नहीं बढ़ाने हैं, ना कोई फंदे घटाने हैं। इस तरह से हम बुनते जाएंगे। और ये डिज़ाइन आप किसी भी, जैसे हमने यहाँ पे 4 की पट्टी डाल दी है गांठ वाली, अब इससे हम यहाँ पे 2 येलो कलर से बनाएंगे, फिर इसके बाद 2 हम रेड कलर से, फिर 2 येलो कलर से। इस तरह से हम 4 अंगुल बना लेते हैं। या ये देखिए, 1 अंगुल ये हमने बना लिया, 3 और बनाएंगे, 4 अंगुल की पट्टी हम बना लेते हैं ये पूरी। उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरह से एक राउंड हमने येलो कलर से यहाँ बना लिया है, ये दूसरा है। उसके बाद यहाँ से हम फिर से ये रेड वाला बनाएंगे। ये देखिए, तो इस तरह से ये पूरा 4 इंच कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आपको आगे बताते हैं क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पूरा 4 अंगुल बिन लिया है। ये देखिए, इस तरह से आप नाप लीजिए, और नहीं तो फिर आप इस तरीके से टोटल सिलाइयाँ गिन लीजिए। ये देखिए, सबसे पहले हमने 8 बुनी थी, उसके बाद 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 सिलाइयाँ हमने ऊपर बनाई हैं। टोटल हमने 28 सिलाइयाँ यहाँ पे बुनी हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5 हमने रेड कलर से बुनी है, और 5 मतलब 5 लाइन हमने बनाई है यहाँ पे। टोटल 10 सिलाई हमने रेड बनाई है, और 10 सिलाई हमने येलो कलर से बनाई है। ये देखिए, अब यहीं से हम, ये देखिए, इस तरह से सबसे पहले हम अब आधे फंदे डिवाइड करेंगे। ये देखिए, इसमें से 85 हैं, तो हम यहाँ पे, ये देखिए, इस तरह से येलो वाली उनको पकड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और ये 40, और ये 2 फंदे 41 और ये 42। ये देखिए, 42 फंदे हम इस साइड रखेंगे, और ये 43 फंदे इस साइड बचे हैं। तो एक फंदा हम बीच का, ये चाहे आप इस साइड ले लीजिए, इसे हम एक फंदे को बंद कर देंगे, या आप इस साइड बंद कर दीजिए। ये देखिए, हमने इधर 43 लिए हैं फंदे, और इधर 42 फंदे बचे हैं। ये देखिए, एक फंदा हम यहीं पे बंद कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से एक फंदे को हमने बंद कर दिया। अब यहाँ पे 42 इधर है, 42 इधर। अब हम पहले एक पैर की लेंथ के बराबर बुन लेते हैं, उसके बाद हम ये दूसरी तरफ बुनेंगे। तो पहले हम इस साइड बुनेंगे, और आपको ये देखिए, 4 सिलाई बुनने के बाद एक फंदा इधर से कम करना है, एक फंदा इधर से कम करना है। ये देखिए, यहाँ पे नीचे आपको 42 फंदे हैं, तो आपको यहाँ पे 12 फंदे घटाने हैं, 30 फंदे नीचे बचने चाहिए। जितने भी आपको लंबाई रखनी है उसके हिसाब से नीचे 30 फंदे बचने चाहिए। ये देखिए, और इसी तरीके से हम बुनेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पे पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है, यहाँ से येलो कलर से। अब यहीं पे हम रेड कलर से बुनेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम एक फंदा कम करेंगे फिर से। ये देखिए,
ये देखिए एक यहाँ पे हमने कम कर दिया, फिर से बुन के लेके जाएंगे, पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लास्ट में हम आ गए हैं। जो हमने पहले यहाँ पे फंदा कम कर दिया था उसे हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक फंदा एक्स्ट्रा था। तो यहाँ पे हमने एक फंदा कम किया है शुरू में, ये देखिए यहाँ पे। अब ये लास्ट में 2 का 1 करेंगे, ये देखिए, ये देखिए। अब हम 4 सिलाई बुनेंगे, उसके बाद फिर से इस साइड एक फंदा कम करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 3 राउंड बुन लिए हैं। ये देखिए रेड वाला, और 2 हमने येलो कलर से बना लिए हैं। अब हम फिर से रेड वाले पे 2 यहाँ पे एक फंदा कम करेंगे शुरू में। ये देखिए इस तरीके से एक यहाँ पे कम। हेलो, राधे राधे गाइस, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और ये देखिए आज हम बनाने वाले हैं 12 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस सिलाई से। एक मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उनका कमेंट आया था कि आप मैम सिलाई से बना के दिखाइए, तो हमने ये ड्रेस सिलाई से बनाई है। ये देखिए इस तरह से पैजामी, और ये जैसे हमने क्रोशिया से बनाई थी सेम उसी तरीके से हमने सिलाई से बनाई है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स इस तरीके से हमने यहाँ पे ये हुक अटैच कर दिए हैं 3। आप यहाँ पे 4 भी लगा सकते हैं। और इस तरह से ये देखिए यहाँ पे बुन देंगे, इस तरह से लगा देंगे। जो हमने 2 की ये पट्टी बनाई थी इसमें ही हम इस तरीके से लगा देंगे। कोई भी धागा नहीं खींचेगा, कुछ भी नहीं होगा, आराम से ही यहाँ पे लग जाएगा। ये देखिए नीचे का भी हम लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से बहुत ही खूबसूरत लग रही है। यहाँ से ये आप आगे की साइड भी कर सकते हैं, और ये या फिर आप ये आगे कर लीजिए, ये पीछे करके आप पहना दीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। बाद में ये पेंट पहना के, और ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए ये हम पीछे की साइड, ये देखिए यहाँ पे भी हमने ये एक हुक लगा दिया है। ये देखिए आप इस तरह से फंसा दीजिए। ये देखिए बहुत ही आराम से आ जाएगी और बहुत ही सुंदर लग रही है। आप चाहें वैसे ही, आप चाहें तो यहाँ पे एक फूल बना के गुलाब या कुछ भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। शेयर कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। राधे राधे, जय माता दी।